नमस्कार दोस्तों, गुरु शरणम। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्रत के बारे में। व्रत, उपवास, रोजे, फास्ट क्या है ये? हमारा मानना है ये सच है और बिल्कुल है भी सही, सच भी है ये। लेकिन इनका जो मायना है, जो इनका मतलब है, वो हमें सच नहीं पता। वो सच क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने तो यही सीखा ना कि व्रत के दिनों में कुछ नहीं खाना, और हम क्या करते हैं कि भोजन को त्याग देते हैं। लेकिन उससे क्या होगा? उससे तो यही होगा ना कि आप अगर खाना नहीं खा रहे तो आपके शरीर जो है वो कमजोर होगा, वीकनेस, वो कमजोर होगा, वीकनेस होगी। वीकनेस कब होती है? जब हमें पूर्ण तरीके से खाना हमें मिल नहीं पाता। जो हमारे अंदर के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कब करेंगे? जब उन्हें उनकी डोज, उन्हें उनकी खुराक मिलेगी, तभी वो पूर्ण तरीके से, पूरी तरह से काम करेंगे। लेकिन हमने तो क्या किया? हमने तो व्रत रखा हुआ है। हमने व्रत रखा हुआ है तो उन्हें जो उनकी डोज है, जो उनकी खुराक है, वो मिल नहीं रही, तो वो कैसे काम करेंगे? यानी कि हमारे शरीर में वीकनेस का आना। हमें यही पता है कि खाना नहीं खाया, सुबह से लेकर रात तक, शाम तक आपने खाना नहीं खाया तो वे शरीर में कमजोरी आती। उसके बाद घूमते फिरो डॉक्टर के पास। ये हमारे व्रत है। लेकिन व्रत ये नहीं है। व्रतों में क्या कहा गया है? भूखे रहो, एक वक्त का खाना छोड़ो, 2 वक्त का छोड़ो, चाहे 3 वक्त का छोड़ो, वो आप पर निर्भर करता है। लेकिन इससे पहले जो है वो क्या है? ग्रंथों में क्या लिखा गया है? पवित्र किताबों में क्या लिखा गया है व्रत के बारे में? व्रत के बारे में लिखा गया है कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके अपने शरीर को कष्ट देके रब के नजदीक पहुंचा जाता है। अब शरीर को कष्ट क्यों देना? अब आप लोग यही सोचोगे ना कि शरीर को कष्ट देंगे तो वो क्या, उससे क्या रब जल्दी मिलेगा? या वही एक सिग्नल है जो रब के मिलने का? तो शरीर को कष्ट देना जो है वो ऐसा है कि अगर मान लो इन फ्यूचर आप रब तक पहुंच भी जाते हो, उसकी प्राप्ति करने में लग भी जाते हो, उसको पाने में मेहनत कर रहे हो, लेकिन रब क्या आपको ऐसे नजदीक आने देगा? परीक्षा नहीं लेगा, आपकी परीक्षा लेगा। और वो जो परीक्षा होगी उसकी जो तैयारी है वो व्रत से स्टार्ट होगी। भी आप भूखे रह सकते हो क्योंकि रब तो परीक्षा लेगा। परीक्षा में वो आपको भूखा 1 दिन भी रख सकता है और 10 दिन भी रख सकता है। तो स्टार्टिंग तो व्रतों से होगी ना। भाई हम कितने कमजोर पड़ते हैं, क्या हमारा तब भी रब पर विश्वास है कि हमें 10 दिन से हमने कुछ नहीं खाया, मरने की हालात में है हम? तो क्या रब पर तब भी हमारा विश्वास है? हम पाना चाहते हैं तब भी रब को? हम दुनिया की तरफ कहीं मुंह तो नहीं मोड़ लेंगे वापिस? इन चीजों से परीक्षा लेगा तो उनकी जो शुरुआत होगी वो व्रत से होगी। अब व्रत कैसे है? आपके शरीर को आप कष्ट दो, आप अपने शरीर को कष्ट दो, लेकिन रब को पाने के लिए। अगर आप व्रत रख रहे हैं, आजकल का जो माहौल है वो तो यही है ना, भाई मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरी जॉब लग जाए मैं व्रत रखूं। यानी कि सौदेबाजी हो रही है, रब से सौदेबाजी की जा रही है। सौदेबाजी होगी ना ये सौदेबाजी कही जाएगी, क्योंकि आपको अभी जो चीज चाहिए आपने अपनी इच्छा जाहिर कर दी, उसके बाद डीलिंग रख ली कि मुझे ये दोगे तो आपको मैं ये दूंगा, मैं आपके नाम पर ये व्रत रखूंगा। इससे क्या होगा? आप क्या साबित करोगे कि रब सच्चा है? रब मोहताज नहीं है तुम्हारे व्रतों का।
किसी चीज का मोहताज नहीं है। वो खुद को साबित कर सकता है और वो कर भी रहा है कि मैं ही हूं जो कुछ हूं। जो बनाया है मैंने ही बनाया है, और जो बनाऊंगा वो भी मैं ही बनाऊंगा। रब मोहताज नहीं है तुम्हारा, तुम्हारे व्रतों के लिए, तुम्हारी सौदेबाजी में नहीं फंसेगा। तुम्हारे व्रत जो हैं वो पहले ही इच्छा जाहिर करते हैं कि आपको ये चीज चाहिए, फिर आप व्रत रखोगे उनके लिए। ये तो कंडीशन होगी ना। लेकिन रब को तो कंडीशन पसंद ही नहीं है, क्योंकि मालिक तो वही है, जो वो चाहेगा वही होगा। आप व्रत रख के देख लो, इच्छा रख के देख लो, अगर उसकी इच्छा आएगी तो दे देगा, नहीं दिया तो क्या कर लेंगे आप लोग? ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि आप व्रत रखना छोड़ दो, यही कहोगे कि मेरा रब पर विश्वास उठ गया, यही कह सकते हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते आप। उससे क्या होगा? कभी अपने दिमाग पर जोर डालो, व्रत के जो नियम है उनकी खोज करो कि कैसे किए जाए व्रत, ताकि रब हमारी सुने। आम इंसानों के लिए व्रत उतरे ही नहीं। जो व्रत है वो किन के लिए थे? ब्राह्मणों के लिए। ब्राह्मण कौन? ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला ब्राह्मण, जो रब की तलाश में खुद में ढूंढे रब को, उनके लिए बने थे व्रत। आप लोग सोचते हो आपके लिए बने थे? नहीं। उन लोगों ने मेहनत की, कई कई दिन भूखे रहे, अपनी इंद्रियों को भी भूखा रखा, फिर जाकर कहीं उन्हें रब की प्राप्ति हुई। आजकल का जो माहौल है, नवरात्रे रख लिए, शिव के रख लिए, हनुमान जी के रख लिए, वैभव लक्ष्मी के व्रत रख लिए, कोई रोजे रख रहा है, कोई। मैं किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मायना जो है, जो इनका महत्व है, वो यही है। आम इंसानों के लिए क्यों नहीं बने व्रत? आम इंसानों के लिए इसलिए नहीं बने व्रत, आपने एक वक्त का खाना छोड़ दिया, 2 वक्त का छोड़ दिया, अब पूरा दिन भूखे हो, आपने कुछ नहीं खाया, लेकिन जो अंदर आपकी इंद्रियां हैं वो तो बिल्कुल खा रही हैं। वो उनकी खुराक क्या है? दूसरे से जलन करना, गुस्सा करना, बुरे बुरे विचार जो है वो तुम्हारे ख्याल में लाना, तुम्हारे ध्यान में, दिमाग में डालना, ये उनकी खुराक है। वो तो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, उन्हें जो खुराक है वो पूर्ण तरीके से मिल रही है, लेकिन आप भूखे हो। मजा तो तब है ना कि आप भूखे रहो ना रहो, वो इंद्रियां जो है उन्हें खुराक ना मिले, वो कहीं ना कहीं कमजोर हो, और आपके अंदर से जो इच्छा है वो धीरे 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 आपके कंट्रोल में हो जाए। जो 5 तत्व हैं वो आपके कंट्रोल में हो, तब है असली मजा रब को पाने का। तब व्रत रखने का भी मजा आएगा। फिर डीलिंग नहीं रखी जाएगी, आपके इंद्रिय आपके कंट्रोल में है। आपने व्रत किए रब के लिए, रब ने बिना मांगे आपको दिया। ये होंगे व्रत। ये नहीं है आप भूखे हो, आपकी जो इंद्रिय है गुस्सा करना वो कर रही है प्रॉपर, जलना वो जल रही है प्रॉपर, नफरत करना वो प्रॉपर नफरत कर रही है व्रत के दिनों में भी, तो क्या आपके व्रत कबूल होंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपके व्रत कभी भी कबूल नहीं होंगे। जैसे कि हमारा शरीर खाना खाता है तो हमारे शरीर में एक एनर्जी होती है, एनर्जी मिलती है हमारे शरीर को खाने से, वैसे ही इंद्रियों को नफरत करने से, गुस्सा करने से, जलन रखने से या कामुक इच्छा रखने से, इनको जो है वो क्या होता है, इनको खुराक मिलती है। जैसे कि हमारे शरीर को खाना खाने से एनर्जी मिलती है, वैसे इंद्रियों को भी एनर्जी मिलती है। किस चीज से? नफरत करने से, गुस्सा करने से, लालच करने से, किसी की अमानत पर बुरी नजर रखने से। ये इंद्रियों की खुराक है, ये प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। व्रत के दिनों में
और आप भूखे हो, तो व्रत कहां से पूरे होंगे आपके? नहीं होंगे। आप भूखे हो, आपने खाना छोड़ दिया व्रत में, लेकिन इंद्री जो है वो अपना खुराक जो है वो ढूंढ रही है, वो खा रही है, वो पावरफुल है। सिर्फ आपका शरीर ही है जो कमजोर है। इंद्री जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है आपका, उन्हें तो खुराक मिल रही है। जब उन्हें खुराक मिलेगी तो आपके शरीर का क्या, कुछ नहीं। भूखे रहो 9 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 100 दिन, उसका कुछ फायदा नहीं है। मजा तो तब है जब आप अपनी इंद्रियों के साथ व्रत रखें। आप भी अगर भूखे हो तो आपकी इंद्री भी भूखी है, आपकी इच्छाएं जो है उन्हें भी खुराक ना मिले, तब जाकर कहीं ना कहीं रब आपकी तरफ नजर करने की सोचेगा। गारंटी नहीं है कि वो आपकी तरफ देखेगा, सोचेगा कि आप उनके लिए मेहनत कितनी कर रहे हो। अगर आप उनके लिए मेहनत नहीं कर रहे रब को पाने के लिए, शरीर भूखा है, इंद्रियां वैसी हैं, तो रब नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ग्रंथों में लिखा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन तत्वों पर विजय प्राप्त करो। अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखो। कहा है ना, ग्रंथों में लिखा है। तो रब ने अगर ग्रंथों में आया है तो कहीं ना कहीं है ना कि रब से जुड़ी बात है। और आप लोगों की इंद्रियां, जो आपकी जो इच्छा है वो आपके काबू में ही नहीं है। व्रत रखे जा रहे हो धड़ाधड़, मिल कुछ नहीं रहा, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ना ही तो गुरु का ज्ञान है, ना ही रब की बातों का एहसास, ना ही उस मालिक पे विश्वास है आपको, ना ही उसके लिए कोई भाव है, ना ही मोहब्बत है। अपने ऊपर विश्वास है, मैंने भी 10 व्रत रख लिए, मैंने ये इच्छा की थी, अभी तक नहीं मिली, चलो 5 और रख लेता हूं, क्या पता कोई कमी रह गई होगी। कमियां तो सारी है ना। फिर ढूंढते रहो अपने ही सवालों के जवाब, क्यों नहीं मिला, कारण क्या है? तो कारण यही है, इंद्रिय कंट्रोल में है नहीं, व्रत रख रहे हो, इंद्रियों को खुराक मिल रही है, शरीर भूखा है, शरीर को आप खुराक दे ही नहीं रहे। तो इससे बेहतर यह है ना कि व्रत रखो ही मत। जब तक रब के प्रति आपकी मोहब्बत ना हो, मुझे नहीं लगता कि आप लोग कुछ पा सकते। हम प्रैक्टिकली हमने करके देखा है ऐसा। मैं अपना अनुभव आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, हमने करके देखा है ऐसा, तभी हम लोग आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं। जब तक तुम्हारे गुरु के प्रति तुम्हारे दिल में मोहब्बत ना हो, उस रब के प्रति विश्वास ना हो, तब तक आपके व्रत रखने का कोई फायदा नहीं। अगर आपको अपने गुरु के ज्ञान पर विश्वास है, आप अपने गुरु से ज्ञान ले रहे हैं, उस रब के लिए आपके दिल में मोहब्बत है, तो व्रत रखने की भी जरूरत नहीं है, वो बिन मांगे ही तुम्हें दे देगा। वो बिन मांगे ही तुम्हें दे देगा, जो तुम चाहोगे उससे बेहतर देगा, क्योंकि तुम्हारे दिल की वो तुमसे बेहतर जानता है। वही है जिसने हम सबको बनाया, वही करेगा। जो लेगा वो ही लेगा, जो देगा और वो ही देगा। वो हमारा रब है। हम अपने गुरु में इतने खो जाए कि हमें अपने गुरु में, हमारे मुर्शिद में रब दिख जाए। जब मुर्शिद में रब दिखे तो मुर्शिद तुम्हें भर भर के दे। अगर तुम मुर्शिद में रब को ढूंढ नहीं सकते, फिर चाहे तुम व्रत रखो, चाहे एक टांग पर खड़े होके तपस्या, कुछ नहीं प्राप्त। वो प्राप्त इसीलिए नहीं हो
कि आपके अंदर कमियां हैं। आपके अंदर यही कमियां हैं कि आपकी इंद्रियां आपके कंट्रोल में नहीं है। पहले अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कीजिए, उसके बाद व्रत रखने की सोचिए। फिर जो आपके मुकाम है वो पूरे होंगे। जिस मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हो उस मंजिल तक आपको पहुंचाया जाएगा। रब की तरफ से, माध्यम कोई भी हो, रब आपकी मदद करे। गुरु शरण।